नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। सत्ता किसी भी राज्य की सरकार को मिलती है, किसी भी देश की सरकार को मिलती है, सत्ता किसी भी राजनीतिक दल को मिलती है तो इसलिए कि सत्ता का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए हो। इसीलिए भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी सरकार की व्यवस्था की गई है। सरकार किसी भी राज्य की हो या देश की, संविधान ने सरकार चलाने के कुछ निश्चित मापदंड तय किए हैं, कानूनी भी और नैतिक भी। इसलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार आज संविधान के इस मूल स्वरूप को ही भूल गई। राजधर्म कहता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो सलूक हुआ वो रोका जा सकता था। राजधर्म कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है और वर्तमान मुख्यमंत्री को ये याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये दिन योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में भी आना तय है। लिहाजा राजधर्म कहता है कि राजनीति के कुछ तय नियमों की पालना हर सरकार को करनी चाहिए, फिर चाहे वो मामला अखिलेश यादव के साथ एयरपोर्ट पर हुए सलूक का हो या रॉबर्ट वाड्रा के साथ पूछताछ का। राजस्थान में ईडी की पूछताछ में क्या कुछ निकलने की है गुंजाइश और राफेल पर मचे शोर में कितना है बारूद, बताएंगे सब कुछ पत्रिका टीवी पर। इसलिए बोलिए मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान। आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को आज पूरे 5 दिन हो गए हैं। रेल पटरियों से लेकर हाईवे तक रास्ता रोककर बैठे गुर्जर आंदोलनकारियों की मांग थी कि उनको 5% आरक्षण दिया जाए। मांग अभी भी बरकरार है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से गुर्जर आंदोलन में सियासत लगातार कुछ राजनेता अपने व्यक्तिगत मंसूबों के लिए अपनाए हुए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ रही है तो जनता। आज गुर्जरों के आराध्य देव नारायण भगवान की जयंती है, सो तय किया गुर्जरों ने कि आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। इधर सरकार को भी शायद जनता की परेशानियों की सुध तब आई जब लगातार पत्रिका टीवी ने सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इस मामले पर वार्ता के लिए खुद पहल नहीं कर रही है। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर समस्या के समाधान का रास्ता तलाशने की कोशिश आज शाम होते होते हुई। उम्मीद ये की जा रही है कि आज नहीं तो कल तक कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। राजधर्म कहता है कि विधानसभा में विधेयक लाने की जो बात सरकार ने की है, उसके साथ साथ ये भी याद रखे कि ऐसे मौकों पर जनता को भगवान के भरोसे सरकारें नहीं छोड़ सकती। आज हम आपको कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र यानी कि जन घोषणा पत्र की भी याद दिलाएंगे, जिसमें कहा गया था कि ये केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आपके विश्वास और हमारे संकल्प का साक्षी है। गुर्जर आरक्षण को लेकर भी आंदोलनकारी सरकार को उसके संकल्प की याद दिला रहे हैं, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार के सुर आखिर क्यों बदल गए? राजधर्म कहता है कि सत्ता में आते ही वादों को भूलने की आदत सरकारें छोड़ें। इसलिए हम आज आपको दिखाएंगे कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले चुनाव घोषणा पत्र में किए गए गुर्जरों से उस वादे को जो उन्होंने आरक्षण के नाम पर शिगुफा छोड़ा था अपने घोषणा पत्र में, और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम केंद्र को इस पूरे मामले से अवगत कराएंगे। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद ये बात सामने आई कि अब विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा, लेकिन 4 दिन लगातार जिस तरह से जनता और 5वें दिन आज लाखों लोगों को अपने काम काज छोड़कर करोड़ों रुपया को जो नुकसान हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गुर्जर, सरकार, दोनों इस बात का जवाब देने की कोशिश करें। इसलिए हम आपको हर दिन दिखाते हैं सरकार और समाज की असली तस्वीर। इसलिए बोले मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान।